नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट होने वाली है 8 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो मन में कई वाक्य अपने आप बन जाते हैं। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर नीचे चित्र आएंगे, हमें उनके हिसाब से एक्टिविटी करनी होगी या वाक्य बनाने होंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि चित्र को देखकर संकेत पेटी में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और वाक्य पूरे कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, इसके हिसाब से हमें कुछ शब्द यहाँ पर लिखने हैं साइड में। ठीक है, यहाँ पर एक संकेत पेटी भी दी है, यानी हिंट बॉक्स दिया है जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उनका इस्तेमाल करके हम नीचे उन्हें भर सकते हैं। आइए पहले शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला शब्द है पेड़, दूसरा आकाश। आकाश क्या होता है? जो आसमान होता है। ठीक है, फिर है घर, फिर है तैर यानी जो तैरना होता है, घास, मछली, पुष्प, पुष्प यानी फूल जो होते हैं, सुहावना यानी जो आपको मन को भा जाए, और फिर क्या है? खेल। ठीक है, तो ये शब्द हमें दे रखे हैं। यहाँ पर नीचे एक चित्र भी बना हुआ है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर एक कुत्ता है, यहाँ पर एक बिल्ली है, यहाँ पर बतख है। ठीक है, यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं और बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, एक तालाब भी है, यहाँ पर तितलियां भी हैं और फूल भी हैं जो खिले हुए हैं। ठीक है, और सूरज भी निकला हुआ है। तो चित्र हमने देख लिया है। आइए अब इन वाक्यों को पढ़ते हैं और इनमें जो जो शब्द आए हैं वो हम लिख लेंगे। चलिए, क वाला इन्होंने करके दिखाया हुआ है। क्या लिखा है कि बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं, यानी पुष्प क्या बताया था मैंने आपको? फूल, यानी फूल खिले हुए हैं। फिर देखिए दूसरा क्या है, ख में लिखा है कि बिल्ली और कुत्ता डैश रहे हैं। बिल्ली और कुत्ता क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? खेल रहे हैं। ठीक है, खेल शब्द का इस्तेमाल हमने कर लिया है। फिर आते हैं तीसरे पे, ग, बतख पानी में डैश रही है। तो क्या कर रही है? पानी में तैर रही हैं। ठीक है, तो तैर शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आते हैं घ, पक्षी डैश में उड़ रहे हैं। तो पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में, लेकिन ऊपर हमें शब्द क्या दिया था? आकाश। तो ये हमने नया शब्द सीख लिया है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, आकाश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुबह का दृश्य बहुत डैश है, यानी ये जो दृश्य दिखाया हुआ है, ये जो चित्र दिखाया हुआ है, ये कैसा है? ये बहुत ही सुहावना है। ठीक है, मन को भाने वाला है, सुहावना। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए ऐसे ही हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, यह जंगल का चित्र है। चित्र में बहुत से जानवर दिखाई दे रहे हैं। आइए चित्र देखकर प्रत्येक जानवर के बारे में कुछ पंक्तियां लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं? यहाँ पर हाथी है, सांप है, जिराफ भी है, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है, शेर भी है। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर हैं। हमें क्या करना है? इनके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। जैसे हाथी के बारे में उन्होंने लिख रखा है कि हाथी हरी घास, पत्ते, फल, झाड़ियां आदि खाता है। ऐसे ही हम एक एक लाइन बाकी सब जानवरों के बारे में भी लिख लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए पहली लाइन हम लिख सकते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ठीक है, तो शेर हमने देखा था, शेर के लिए हमने लाइन लिख दी है। आप चाहे तो इनकी दो दो तीन तीन लाइनें लिख सकते हैं, मैंने एक एक लाइनें लिखी है। फिर देखिए दूसरा क्या है, जिराफ हमने देखा था, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। ठीक है, फिर तीसरा हमने सांप भी देखा था, सांप के पैर नहीं होते। ठीक है, सांप के पैर नहीं होते हैं, आपको पता होगा रेंग कर चलता है सांप। ठीक है, फिर देखिए क्या है, कछुआ भी हमने देखा था, कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है। और एक मगरमच्छ भी हमने देखा था, मगरमच्छ जमीन और पानी दोनों पर रहता है, यानी मगरमच्छ जो है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और वो जमीन पर भी रह सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी जानवर दिख रहे हैं उनके बारे में आप एक एक दो दो लाइनें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में से गर्मी के मौसम से संबंधित चीजें ढूंढकर उनसे नए वाक्य बनाइए। आप गर्मी के मौसम से संबंधित एक चित्र भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले चित्र देख लेते हैं। ये देखिए इधर मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, आप चाहे तो यही चित्र बना सकते हैं या आप अपने हिसाब से गर्मी को लेकर कोई और चित्र भी बना सकते हैं।
ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या करना है हमें। हमें यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी हुई है, यानी इसमें से हमें शब्द बनाने हैं। देखिए एक उन्होंने बना के दिखाया हुआ है आम। ठीक है, तो यहाँ पर उसने आम का वाक्य भी बना दिया है। आम का वाक्य क्या बनाया है? आम फलों का राजा है। ठीक है, ऐसे ही हमें 4 शब्द और निकालने हैं और उनके वाक्य भी बनाने हैं। तो पहले हम शब्द निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए एक शब्द मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर शरबत बना हुआ है। ठीक है, गर्मियों में हम शरबत पीते हैं ना। ठीक है, तो शरबत शब्द यहाँ पर हमें मिल गया। और क्या है, एक शब्द देखिए तरबूज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, गर्मियों में तरबूज खाते हैं हम। और क्या है, देखिए यहाँ पर पसीना शब्द है। गर्मियों में पसीना आता है जब आप धूप में खड़े होते हैं। ठीक है, तो 3 शब्द हमने निकाल लेते हैं। एक और निकालते हैं, ये देखिए आइसक्रीम यहाँ पर लिखा हुआ है, आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं आप। तो देखिए 4 शब्द हमने निकाल लिए हैं। आइए अब इनके वाक्य भी हम बना लेते हैं और उनको फिर लिख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप इनके वाक्य बना सकते हैं। पहले शरबत है, शरबत का स्वाद मीठा होता है। बहुत ही सिंपल सा हमने सेंटेंस बनाया है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं या कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं। दूसरा शब्द हमने निकाला था तरबूज, तो तरबूज से हम बना सकते हैं कि तरबूज एक रसदार फल है, यानी तरबूज से बहुत सारा रस निकलता है। ठीक है, फिर आता है पसीना। हम गर्मियों में बहुत पसीना बहाते हैं, क्योंकि गर्मियों में धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो पसीना ज़्यादा आता है। फिर एक और शब्द हमने निकाला था आइसक्रीम। हम गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्वाद में अच्छी होती है और ठंडी भी होती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस यानी वाक्य बना सकते हैं इन्हीं शब्दों से। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।